आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। धर्म मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जो धर्म संकुचित हो जाता है और एकांतवादी हो जाता है, आग्रह वाला हो जाता है, वह मानव जाति को आकर्षित नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग में जीना है तो समन्वय का सूत्र अपनाना चाहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मॉस, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल लॉ, और उसके साथ साथ में हम इसके आधार पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून का उपयोग करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान का सूत्र देते हैं। क्यों देते हैं? कि व्यक्ति को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, व्यक्ति सही मायने में एक गुड मैन बने। यह सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर शिक्षाप्रद हमारा विषय है कि तीसरा नेत्र। भाई और बहनों, आपने दो नेत्र तो देखे हैं। पहला नेत्र है, ये जो हमारी दो आंखें हैं वो दो नेत्र है, और इस पर जैसा हम चश्मा पहनते हैं वैसा कलर हमें दिखाई देता है। ये दो आंखें कभी कभी राग द्वेष करने लग जाती है। राग द्वेष का मतलब होता है एक को लाइक करना, एक को डिसलाइक करना। यह अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसको मेरे पास बुलाओ, इसको मेरे से दूर हटाओ। यह व्यक्ति बुरा है, यह व्यक्ति अच्छा है। यानी जो भेद करता है, ये दो राग द्वेषी चरम आंखें भेद करती है। और जहाँ पर भेदभाव होता है, जहाँ पर राग द्वेष होता है, वहाँ अज्ञान खड़ा होता है। और जहाँ अज्ञान खड़ा होता है वहाँ हमारी आत्मा भव भ्रमण को जाती है। इस अज्ञान का दूसरा नाम है कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर। यानी इस अज्ञान को समाप्त कर दिया जाता है तो जड़ और चेतन जो इस शरीर में है, ये जड़ रूपी जो शरीर है, ये बेचारा जो पंचभूत का पुतला अलग होकर के जला दिया जाता है। और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है, जब राग द्वेष समाप्त हो जाता है, तो हमारी आत्मा जो केवल दर्शन को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और वो 8वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी लेकर के 11वें गुणस्थान को बिना टच किए, 12वें में वीतराग, 13वें में केवली, और चौथे में अ उ ई री ल। जितना जितना आयुष्य होता है उतना भोग करके और वह मुक्ति की अवस्था में चली जाती है, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है। वो परमात्मा बन जाती है, वो ईश्वर बन जाती है, सबका पूजनीय बन जाती है, और इस भव भ्रम में वापस कभी नहीं आती, अशरीरी हो जाती है। लेकिन अशरीरी होते हुए भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का भंडार के रूप में विराजित हो जाती है। तो अब प्रश्न ये है कि हमने कॉज का तो पता कर लिया, हमने कारण मालूम कर दिया कि राग द्वेष ही हमारा अज्ञान है, और इसको समाप्त करना ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। परंतु इसको समाप्त कैसे करें?
तो इसको समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, हमें आत्मज्ञान को अपनाना पड़ेगा। और आत्मज्ञान का दूसरा नाम है तीसरा नेत्र, थर्ड आई। आज दुनिया में थर्ड आई नाम की चर्चा बहुत ही विश्व स्तर पर होती है, और जहाँ थर्ड आई का नाम आता है तहाँ लोग चमत्कार महसूस करते हैं, और वास्तव में थर्ड आई चमत्कार ही है। हम आपको एक चमत्कार का उदाहरण देते हैं कि भगवान शिव जो है वो सज्जनों के रक्षक है और दुर्जनों को पनिशमेंट देने वाले हैं, यानी इस संसार का रक्षण करने वाले भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव को सभी याद करते हैं, विष्णु भी याद करते हैं, ब्रह्मा भी याद करते हैं, और समस्त प्राणी याद करते हैं। लेकिन हमारे इस जगत के अंदर सज्जन लोगों के साथ में, ऋषि मुनियों के साथ में कुछ राक्षस, कुछ दानव और कुछ दुर्जन लोग भी है। तो जब दुर्जन लोग अति करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्यर्गालिन भवतिर्भाव, जब जब धर्म की हानि होती है तब जो है वो धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और ऐसे समय में भगवान शिव जो कि स्थायी भगवान है, सृष्टि के प्रारंभ से ही शिव की जो है स्थापना हो चुकी थी, तो वो क्या करते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं। दो नेत्र उसके नेचुरल है ही है, तीसरा नेत्र का मतलब तांडव नृत्य करते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। वो रौद्र रूप सज्जन लोगों के लिए नहीं है, वो रौद्र रूप दुर्जन लोगों के लिए। हम कई बार देखते हैं कि जो लोग लातों के होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। दुर्जन लोग बातों से नहीं मानते हैं, उनको तो लातों से मनाया जाता है। पुलिस हमेशा उनको मार पीट, ठोकना पीटना, इन सब चीज़ों से मनाती है, वो बातों से नहीं मानते। और सज्जन पुरुष होता है वो बेचारा एक इशारे से ही जो है अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वो सही स्थिति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके भीतर सज्जनता है, उसके भीतर किसी को दुख देने की जो है वह मंशा नहीं है। वह खुद तो कष्ट भुगत लेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने जो गलती की है उसका मुझे शुद्धिकरण, प्रायश्चित जो है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए। तो इन बातों से ओतप्रोत होकर के वो सच्चाई को उगल देता है। और अमूमन जो है वो सज्जन व्यक्ति कोई बड़ी गलती भी नहीं करता है, और उस पर गलती थोप दी जाती या छोटी मोटी हो जाती है तो वह उसको स्वीकार कर लेता है। वो अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस फील करने लगता है, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को गिल्टी नहीं बनाना चाहता है। लेकिन दुर्जन का तो ये काम है, दुर्जन का तो ये व्यापार है। तो भगवान शिव जो तीसरा नेत्र खोलते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं और वो तांडव नृत्य करते हैं, उससे जितने भी बदमाश लोग हैं, अपराधी, आतंकवादी, चोर, लुटेरे, दुर्जन, वो सभी डर जाते हैं और वो सही सही रास्ते आ जाते हैं। नहीं आते हैं उनको कठोर पनिशमेंट भी भगवान शिव देते हैं। तो ये तीसरा नेत्र हो गया। सामान्य व्यक्ति के लिए तीसरा नेत्र का अर्थ होता है कि जो राग और द्वेष चल रहा है उसकी मध्यस्थ भाव में आओ। वो मध्यस्थ भाव है, वो समता की साधना है। तीसरा नेत्र समता का नेत्र है। समता का नेत्र क्या हुआ कि राग और द्वेष को एक समझो। कैसे एक समझें कि हमारे सामने जो है तिरस्कार और सम्मान की बात आवे, धूप और जो है छाँव की बात आवे, हमें जो है कष्ट और जो है सुख की बात आवे, दिन और रात की बात आवे, तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रहना, दोनों स्थितियों को एक सा समझना, दोनों को एक सा समझना, ये तीसरा नेत्र है, ये समता का नेत्र है, ये समता की साधना है। समता की हम परिभाषा करें तो सम रहना, सम का मतलब संतुलित रहना, दोनों स्थितियों में राग और द्वेष, दोनों स्थितियों में एक सा रहना, वो समता की साधना कहलाती है।
और देखिए, हम ये भी कहना चाहते हैं कि कषाय का अगर प्रतिरोधात्मक शक्ति है तो वो समता है। प्रतिरोधात्मक शक्ति का अर्थ होता है जहर को जहर से मारा जाता है। हमारे शरीर के अंदर कोई जहर चढ़ जाता है तो जहरीली दवा दी जाती है, उसके ऊपर वो रिएक्शन करती है और उस जहर को दबा देती है, उस जहर को समाप्त कर देती है। जैसे कि सांप काट देता है तो जहर का इंजेक्शन दिया जाता है और उस जहर को उतारा जाता है। तो इसीलिए जो है हमें प्रतिरोधात्मक शक्ति को समझना चाहिए। हमारे भीतर कषाय पैदा हो गया तो प्रतिरोधात्मक शक्ति समता को खड़ा कर दो। हमारे अगर अशुभ भावों ने डेरा डाल दिया है तो आप पुरुषार्थ करके उसकी जगह जो है शुभ भावों को खड़ा कर दो। देखिए, किसी घर के अंदर हमारे पापोदय से या बदला लेने की दृष्टि से किसी से हमारी अनबन हो जाती है तो वो किसी दादा को ला कर के हमारे घर में बिठा देता है। दादा डांट फटकार करता है, हमको ठोकता है, पीटता है और घर से बाहर धक्का दे देता है, क्योंकि हमारी ताकत उससे दादा से लड़ने की नहीं है। दादा से लड़ने वाला बड़ा दादा हो सकता है या पुलिस ही लड़ सकती है। तो हम उस दादा से लड़ने के लिए हमें क्या टेक्निक अपनानी चाहिए कि बड़े दादे को उसके सामने खड़ा कर दो तो छोटा दादा स्वतः ही जो है वो भाग जाएगा और बड़ा दादा की वजह से हमको विजय मिल जाएगी। इसीलिए अशुभ भाव आते हैं तो शुभ भावों को खड़ा कर दो, अशुभ भाव दब जाते हैं और शुभ भाव डोमिनेट हो जाते हैं। तीसरा नेत्र जो है वो हमारे कषाय को दबाने का नेत्र है। वो कषाय को दबाने की दवा है, वो खुलना चाहिए। मैं आपको एक तीसरे नेत्र का जो है उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बेचारा अंधा व्यक्ति था और बहुत दुखी था, जन्म से अंधा था। तो जीसस क्राइस्ट के पास में गया, जीसस क्राइस्ट के पास जाके गिड़गिड़ाया, हे प्रभु आप सबको सुख देने वाले हो, तो मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझे आँखें दो कि मैं दुनिया को देख सकता हूँ। वो बड़ा भाव विहल होकर के गिड़गिड़ाया, निवेदन किया और जीसस क्राइस्ट तो भगवान का रूप था, वो तो करुणा के सागर थे। तो उन्होंने जो है तथास्तु बोला, यानी उसको आँखें मिल गई। अब वो जवान था तो उसने अपनी आँखों मिलने के बाद इस दुनिया को देखा कि दुनिया में क्या हो रहा। प्रथम बार देखा तो वो जो उसने एक जो है सुंदरी को देखा, एक अप्सरा को देखा और उसके प्रति उसकी जो है मोह की चेतना जागृत हो गई और वह उसकी तरफ से भावुक हो गया और कुछ गलत काम के लिए उद्यत हुआ, भागने लगा उसके पीछे उसके रूप को देख करके। तो कुछ लोग आए और उस अंधा व्यक्ति को जो है आंखें दी, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसको जीसस क्राइस्ट के पास में लाए और जीसस क्राइस्ट को कहा कि प्रभु आपने तो इसका भला किया, आपने तो इसको दुनिया को देखने के लिए आंखें दी, लेकिन ये दुरुपयोग कर रहा है, इस आंखों को व्यभिचार के लिए उपयोग कर रहा है। तो जीसस क्राइस्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इसको बाहर की दो आंखें तो दे दी, लेकिन भीतरी आंख जो तीसरा नेत्र है जो कि भीतर रहता है वह नहीं दिया। वो तीसरा नेत्र समझ का नेत्र होता है, वो विवेक का नेत्र होता है, वह समता का नेत्र होता है, वह संतुलन का नेत्र होता है, वो मैंने उसको नहीं दिया। अपनी भूल का एहसास हुआ और उसको समझाया तो उसने भी अपनी गलती स्वीकार की और फिर जो है वो सही रास्ते पर आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति में तीसरा नेत्र का उद्घाटन होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि तीसरे नेत्र का उद्घाटन कैसे हो? उद्घाटन होने के लिए हमें सद्गुरु या प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की जो है खोज करनी चाहिए। कैसे खोज करनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र नाथ के नाम से थे, तो वो बचपन से ही बहुत मेधावी और संत प्रकृति के थे। कहा जाता है कि जो है होनहार बिरवान के
और होत चीकने पात। जब वो छोटे बचपन पे थे तो उनके होनहार के जो गुण हैं वह पालने में ही दिखाई दे दिए, बचपन में ही दिखाई दे दिए। तो उन्होंने बचपन के अंदर ही जब किशोर बने तब उन्होंने जो है खोज जारी कर दी कि मुझे तो गुरु की खोज करनी है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत से गुरुओं की खोज की, लेकिन उनको मन मुताबिक सच्चा गुरु नहीं मिला जो कि उनको ज्ञान दे सके, जो कि उनके भीतर एनलाइटनमेंट खड़ा कर सके। तो वो खोजते खोजते कन्याकुमारी के मठ पर पहुँचे, जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस है वो साधना कर रहे थे। तो उन्होंने उनके दर्शन किए तो प्रथम दृष्टवा नरेंद्र नाथ को अपने गुरु मिल गए और रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और उसको ज्ञान प्रेषित किया। रामकृष्ण परमहंस ने ज्ञान प्रेषित किया। उसका एक उदाहरण आता है कि वो काली जो देवी है, यानी जो दुर्गा जो काली देवी है, उसके भक्त थे। तो उन्होंने जो है केदारनाथ को कहा कि तुम जो है 5-6 भाई बहन हो, तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तुम भीतर जाकर के और जो है वह देवी से ये कामना करो, देवी से ये प्रार्थना करो कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे। तो कई बार कहा, तब नरेंद्र नाथ वो भीतर गए। भीतर जो छटा उन्होंने देखी, चकाचौंध देवी के सामने उनकी आंखें चुंदिया गई और जो कह कर के भेजा था कि तुम जो है वो उनसे जो है वो मांग करना समृद्धि की, तो वो तो भूल गए उस चकाचौंध को देख करके और देवी से वो मांग बैठे कि हे देवी, मुझे प्लीज गिव मी एनलाइटनमेंट, आई वॉन्ट एनलाइटनमेंट, आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, आई वॉन्ट टू अचीव द साल्वेशन, इमांसिपेशन एंड द ब्लिस। तो देवी ने कहा तथास्तु, और उनको वहीं से एनलाइटनमेंट मिला और वो स्वामी जो है वो विवेकानंद बन गए, स्वामी बन गए उसी दिन से। तो ये गुरु की कृपा से हुआ, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु जो है हमको ईश्वर के दर्शन कराता। गु का मन अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु जो है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करा करके ईश्वर के दर्शन कराता है। अतः प्रथम पूजनीय गुरु होता है, और ईश्वर तो पूजनीय होता ही है, क्योंकि ईश्वर तो अपने आप में संपूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये तीसरा नेत्र है, हमें ईश्वर के दर्शन कराता है। तीसरा नेत्र हमें एनलाइटनमेंट देता है। तीसरा नेत्र जीवन में संतुलन पैदा करता है। तीसरा नेत्र जीवन के अंदर बहुत से गुण देता है। अब देखिए, जिसको समता की भावना उजागर हो जाती है, वो व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा हो जाता है, वह व्यक्ति बदल जाता है। जो हमारे कषाय हैं वो 4 चीज़ों से बने हुए हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। और जो लोग समता की साधना करते हैं वह कषाय का जो है उपशमन करते हैं, क्रोध को कम करते हैं, अहंकार को कम करते हैं, माया को कम करते हैं और लोभ को कम करते हैं। अल्पीकरण, कषाय के अंदर अल्पीकरण किया जाता है, उपशमन किया जाता है कि ये नाग जो है वो फुफकारते हैं, ये शांत रहे, ये फुफकारे नहीं हैं, क्योंकि ये 4 मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। इनको जीतने वाला इंद्रिय जीत कहलाता है, और वही जो है संपूर्ण रूप से समता का साधक हो जाता है, संपूर्ण रूप से कषाय को जीत लेता है। तो वह जो है वो क्षपक श्रेणी प्राप्त करके वीतराग, केवल ज्ञानी इत्यादि भी बन जाता है। तो इसीलिए जो हमें तीसरे नेत्र की उपयोगिता को समझना चाहिए। तीसरा नेत्र को खोलने के लिए गुरु का संस्पर्श होना बहुत जरूरी है।
गुरु ही जो है तीसरा नेत्र खोलने की विधि बताते हैं। अब गुरु ने कृपा करके हमको ज्ञान दे दिया और हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, तो खुलने के बाद तो सारी प्रणाली हमें ही करना पड़ेगा ना। गुरु तो 2 घंटे का ज्ञान देते हैं। गुरु क्या करते हैं कि हमको जो है अपना जो देहाध्यास का पद है उससे जो है आत्म पद पर बिठा देते हैं। यानी हम जो अभी तक बहिर आत्मा थे, जीवात्मा थे, स्वार्थ की चेतना से प्रेरित थे, उसको हटा करके वो जो है वो अंतरात्मा और परार्थ के पद पर बिठा देते हैं कि तुम 24 घंटे एक ही माला फेरो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मतलब ये है कि वो शुद्ध आत्मा पद पर बिठा देते हैं और वो ज्ञाता दृष्टा पद पर बिठा देते हैं। और ज्ञाता दृष्टा बनने के बाद करना क्या है? करना ये है कि ये मन वचन काया रूपी जो पुतला है वो इस जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और इस जन्म के जो कर्म पिछले जन्म में अर्जित किए हैं, कॉजेज डाले हैं, जिसकी इफेक्ट बॉडी मिली है, उनके भुगत लेने के बाद में इस शरीर का रोल समाप्त हो जाता है। तो इस शरीर की हर एक्टिविटी, मन की एक्टिविटी कि ये पुतला क्या विचार कर रहा है, वचन की एक्टिविटी ये क्या बोल रहा है, क्या भाषण दे रहा है, किससे क्या वार्तालाप कर रहा है, और काया की एक्टिविटी यानी खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, किसी के साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, इन सब चीज़ों को मात्र देखना और जानना, ये हमारा जो भीतर शुद्ध आत्मा प्रभु जिसके पद पे ज्ञानी पुरुष ने हमको बिठाया है, वह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, मात्र जानने वाला, देखने वाला है। और ये शुद्ध स्वरूप के अंदर अक्रियाशील है, कोई क्रिया नहीं करता है, उसकी भाव सत्ता है। वह जो ज्ञान लेने के बाद ही आत्मा अक्रिया होते हुए भी भाव सत्ता प्रज्ञा ज्ञान के साथ में बाहर आती है, वह तीसरा नेत्र है। जो प्रज्ञा है वो हमारा तीसरा नेत्र है, यानी ज्ञानी पुरुष हमारा तीसरा नेत्र खोल करके और प्रज्ञा को, भाव सत्ता को आत्मा के प्रतिनिधि के रूप के अंदर बाहर निकाल देते हैं, और प्रज्ञा एक गवर्निंग फैक्टर बन जाती है। प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी है, प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, प्रज्ञा तीसरा नेत्र होता है। प्रज्ञा हमें कभी भटकाती नहीं है, प्रज्ञा राग द्वेष से संतुलन की बात करती है, प्रज्ञा ज्ञान को पहचानने की बात करती है, प्रज्ञा अच्छा इंसान बनने की बात करती है। तो प्रज्ञा का जागृत होना मतलब तीसरा नेत्र खुलना है। तो ये तीसरा नेत्र हमारा जब खुल जाता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है? हम जीवात्मा तो बन गए, लेकिन जीवात्मा बनने के साथ में हमारा जो अगला लक्ष्य है वो परमात्मा बनने का है। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा बनने की अर्हता है। अगर वो सही सही दिशा के अंदर कार्य करे तो हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो सबसे पहले उसको ज्ञान लेना होगा, यानी सबसे पहले उसको जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा में आना पड़ेगा। तो अंतरात्मा के अंदर आना जो है वह आगे अपना परमात्मा बनने का रास्ता खुल जाता है। तो हम उसके अंदर क्या करें परमात्मा बनने के लिए? परमात्मा जो है वो परमार्थ का रास्ता है, जगत कल्याण, लोक कल्याण, परोपकार का रास्ता है। उसको जो पाने के लिए जो हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, जो है हमारे गुरु की कृपा से, हमारे ज्ञानी पुरुष की कृपा से। अब हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। वो 3 बातें कौन कौन सी 3 बातें हैं वो हमको देखनी है कि जो हमारा जो है प्रीति, जागृति और अनुभव, हमको परमात्मा, हमें आत्म पद पर बिठा करके ये जो है प्रीति करा दिया, एहसास करा दिया कि तुम तो मूल रूप के अंदर शुद्ध आत्म तत्व हो। जो तुम्हारे भीतर विराजमान है वो अक्रिया है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है।
वह ज्ञाता दृष्टा है। ये प्रतीति हमें 100% बिठा दी और साथ साथ के अंदर जो है वो दूसरी चीज हमें बख्शिश की गई कि तुम जागृति लाओ। 15% की जागृति भी हमको डेवलप करके दे दी कि तुम हर क्षण जो ये जागृति रखो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया नहीं हूँ, मैं तो उससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। जब शुद्ध आत्मा की हम अनुभूति चालू करते हैं तो धीरे धीरे अनुभूति 2% हमको ज्ञानी पुरुष अनुभूति करा देते हैं, क्योंकि वो रास्ता तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तो रास्ता बताने के बाद में हमारी जागृति, हमको अभ्यास करना है, चलना हमको पड़ेगा। देखिए, अगर मान लो आपको जो है वो स्वर्ग जाना है तो मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो आपको मुक्ति को जाना है, ब्लिस को प्राप्त करना है, तीसरा नेत्र को आपका खुला ही रहे, तो आपको सारा एफर्ट्स जो है, आपको जो है रियल पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। वह रियल पुरुषार्थ क्या है कि आप जो है ये हर वक्त चिंतन करते रहो। जब कभी भी मन के अंदर विचार आए, हमको देहाध्यास के विचार आए, तो हमको कहना कि हम ये मैं नहीं हूँ। जैसे कि सोहनराज मेरा नाम है, मैं सोहनराज नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा पद पे बैठ गया हूँ, तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मूल रूप से शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और हमारा ध्यान जब आकर्षित जो है जड़ की तरफ ज़्यादा होता है, जड़ से हम मोहित हो जाते हैं, तो जड़ का कोई भी भाव आए वो हमें बोलना चाहिए। जैसे कि हम मंत्रोच्चार के साथ में यज्ञ करके किसी चीज़ का समर्पण यज्ञ में करके बोलते हैं स्वाहा। हमने धूप अगरबत्ती की सामग्री डाली, स्वाहा। हमने घी डाला, स्वाहा। हमने कोई भी पवित्र चीज़ जो है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ के अंदर डाली, तो स्वाहा। तो उसी तरीके से आपके शुद्ध आत्म तत्व के सिवाय कोई भी तरह का देहाध्यास का जो आवे, कर्ता भाव आवे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको मन ही मन बोलना है कि स्वाहा, यानी उसकी आहुति देनी है। अध्यात्म युग के अंदर उसकी, अध्यात्म यज्ञ के अंदर उसकी आहुति देनी है। और जैसे जैसे आहुति आप देते जाएंगे, तैसे तैसे वैसे वैसे आपका ये तीसरा नेत्र है वो बहुत अभ्यासरत हो जाएगा। और ऐसा तीसरा नेत्र जो है वो अभ्यास करते करते आपको परमात्मा भी बना सकता है। तो अतः हम निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि तीसरा नेत्र जो है समता का नेत्र है, जीवन निर्माण का नेत्र है, मुक्ति का नेत्र है, सुख का नेत्र है। और इसको जो हमने विधि बताई है उस विधि से इसकी साधना करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सब सौहार्द से रहें, सब भाईचारे से रहें, भातृत्व भाव से रहें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।